आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह बात आज से 3 साल पहले की है, जब मैं उस समय कॉलेज में पढ़ाई करता था। साथ ही पैसे भी हो जाएं, इसके लिए मैं उस वक्त डिलीवरी बॉय की नौकरी भी किया करता था, जिससे साइड इनकम आती रहे और मेरा गुजारा हो सके। खैर, मुझे आज भी याद है कि मैं अपने काम से काफी खुश था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। दरअसल एक शाम की बात है, जब मैं डिलीवरी करने के बाद घर लौटने के लिए अपने ऑफिस से निकल ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बॉस ने कहा, अरे राहुल, एक पार्सल रह गया है तो ये पार्सल भी पहुंचाओ। तुम्हें पता है ना, आज इस डिलीवरी का आखिरी दिन है। खैर, अब मुझे अपने बॉस को मना करना भी बिल्कुल ठीक नहीं लगा, इसलिए उस पार्सल की डिलीवरी के लिए मान गया। लेकिन फिर जब मैंने उस पार्सल में डिलीवरी एड्रेस को देखा तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि वह एड्रेस मेरे घर के बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ता था। इसलिए तुरंत ही मैंने अपने बॉस से कहा, बॉस, यह जगह तो मेरे घर की तरफ नहीं पड़ती है। फिर इस पर बॉस ने कहा, मुझे पता है, लेकिन आज डिलीवरी की आखिरी तारीख है और अगर आज डिलीवरी नहीं हुई तो परेशानी हो जाएगी। फिर इस पर मैंने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप से उस पार्सल को लेकर अपनी बाइक पर बैठ गया और टेक्स्ट मैसेज पर दिए गए नंबर पर कॉल करने लगा। मेरे कॉल करने पर उधर से किसी ने कॉल उठाया और जैसे ही फोन को मैंने अपने कान पर लगाया कि अचानक से मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिस कारण मैं एकदम से डर के मारे सुन्न पड़ गया। और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता कि कॉल अचानक से कट हो गया। फिर मैं पूरी तरह से सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने किसकी आवाज सुनी। मैं अब भी यह सब सोच ही रहा था कि मुझे उसी नंबर से दोबारा कॉल आया। मैं इस बार थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर मैंने एक लंबी सांस ली और फोन को वापस अपने कान पर लगाया। मगर इस बार मुझे उधर से एक लड़की की आवाज आई, जिसने बहुत ही साधारण तरीके से पूछा, क्या बात है, आपने कॉल किया था? मगर मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही उस लड़की ने कहा, वह क्या है ना कि अभी टीवी ऑन था, जिस वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर ये सुनते ही मेरी जान में जान आई और फिर मैंने उनसे कहा कि आपके लिए पार्सल है, मैं आ जाऊं क्या? जिस पर उस लड़की ने कहा, ठीक है, आ जाओ। फिर ये सुनकर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उस एड्रेस की तरफ जाने लगा। वह एड्रेस शहर से थोड़ा बाहर का था, मगर साथ ही अब मौसम खराब होने लगा और कुछ ही देर में बारिश की बूंदें मेरे सर के ऊपर गिरी, जिस कारण मुझे इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मैं जल्द से जल्द इस आखिरी पार्सल को डिलीवरी करके अपने घर जाना चाहता था। लेकिन बारिश की वजह से अब मुझे और लेट हो रहा था। फिर बारिश धीरे धीरे और तेज हो गई और मुझे अपनी बाइक को एक जगह पर लगाकर पेड़ के पास जाकर खड़ा रहना पड़ा। बारिश तेज होने की वजह से सड़क की सारी लाइट बंद हो चुकी थी और वह सड़क पूरी तरह रात में तब्दील हो चुकी थी। बारिश होने की वजह से अचानक ही उस जगह का वातावरण काफी ज्यादा बदल सा गया। थोड़ी देर पहले तो सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन अब अचानक से हवाएं चलने लगी। फिर मैं तकरीबन उस लोकेशन के आखिर तक पहुंच चुका था और मैं किसी भी हालत में इस डिलीवरी को खत्म करके वहां से लौटना चाहता था, जिस वजह से जब बारिश रुकी तो मैं वापस से अपनी बाइक के पास पहुंचकर उस पर बैठ गया और एक बार फिर से उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब मैं उस सड़क पर आगे बढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अजीब सा अनुभव हो रहा था और इसी बीच मेरी बाइक की हेडलाइट के सामने एक लड़की आ गई, जो दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी और वह मुझे बहुत ही डरावनी मुस्कान देते हुए एकटक देखे जा रही थी। लेकिन फिर मैंने जैसे ही अपनी पलकें झपकाई तो सामने कोई भी नहीं था। फिर मैंने झट से अपनी बाइक को रोका और आसपास अच्छे से देखने लगा, लेकिन मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अभी मेरे साथ हुआ क्या। फिर डर के मारे मैंने इस बार अपनी बाइक की रफ्तार को और तेज कर दिया और लोकेशन की तरफ जाने लगा। फिर मैं जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा
कि मेरे सामने एक बहुत ही पुराना मकान था। फिर मैंने उस मकान के दरवाजे पर नोक किया और थोड़ी ही देर में अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। मैं चुपचाप अपना पार्सल लेकर खड़ा था कि तभी एक लड़की ने दरवाजा खोला। फिर जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो वह लड़की थोड़ी जानी पहचानी लगी। फिर मैं समझ गया कि यह तो वही लड़की है जिसे मैंने अभी कुछ समय पहले सड़क पर देखा था। लेकिन इस समय लड़की के चेहरे पर कुछ भी नहीं था और उसकी आंखें भी बिल्कुल सामान्य थीं। खैर, उस लड़की ने मुझसे पार्सल लिया और कहा, आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है तो आप केक खाकर ही जाना। फिर इस पर मैंने कहा, अरे नहीं बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं वापस अपनी बाइक की तरफ मुड़ा ही था कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब सच कहूं तो मैं रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन बारिश को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी उस लड़की की बात माननी पड़ी और मैं अंदर आ गया। फिर उस लड़की ने कहा कि आप यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। बारिश की वजह से उसके घर में भी लाइट नहीं थी और मैं अंधेरे में एक चेयर पर बैठ गया और उस लड़की के वापस आने का इंतजार करने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे बगल में एक गेट है जहां से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर दर्द के मारे तड़प रहा हो। और इस चीज को सुनकर मुझे लगा कि शायद टीवी चल रहा होगा, मगर इस घर में तो लाइट ही नहीं है, इसलिए मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। इसलिए फिर मैं अपनी जगह से उठकर उस दरवाजे में लगे छेद की जगह से अंदर की तरफ झांकने लगा। फिर जैसे ही मैंने अंदर देखा तो मैं डर से सहम गया। दरअसल मैंने देखा कि अंदर एक आदमी था जिसे बुरी तरह से बांध रखा था और उस आदमी की आंखें नहीं थीं। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हों। यहां तक कि उस आदमी के हाथ भी कटे हुए थे और वह आदमी जिंदा ही तड़प रहा था। यह देखकर मैं समझ गया कि मैं किसी गलत जगह पर फंस चुका हूं। इसलिए मैं भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो वह लड़की मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से देख रही थी। लेकिन मैंने अपने चेहरे को इस तरह बनाया कि मैं कुछ नहीं जानता और चुपके से उस लड़की के बगल से जाने लगा। लेकिन तभी उस लड़की ने पीछे से मेरी पीठ पर वार किया और मैं वहीं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को एक जगह बैठा हुआ पाया। फिर मैंने खुद के शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मैं खुद को हिला तक नहीं पा रहा था। तभी मेरे कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी धारदार चीज से किसी को काट रहा हो। फिर मैंने जैसे ही अपनी नजर घुमाई तो मैंने देखा कि वो लड़की अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वह लड़की बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे मैंने आते वक्त उसे सड़क पर देखा था। लेकिन फिर मेरी नजर उस लड़की के हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से काट रही है। दरअसल वह लड़की अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस आदमी के शरीर को पूरी तरह से नोचकर अलग कर रही थी। यह देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया और खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ गई और मुझे घूरने लगी और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही वह लड़की किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए मेरे पास आ गई और मुझे बुरी तरह से सूंघने लगी। मैं डर के मारे कांपता हुआ खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा, मगर तभी वह लड़की अंदर चली गई। फिर मैंने मौका देखते हुए खुद के शरीर को बाहर की तरफ धकेलने लगा और ऐसा करते हुए मैं उस गेट तक पहुंच गया। और इसी बात से मैं खुश हुआ ही था कि तभी वह लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसके हाथ में बड़ी सी रोड देखकर मैं समझ गया कि यह अंदर इसी को लाने गई थी। मतलब कि अब मेरा बचना मुश्किल है। वह लड़की मेरे पैरों को पकड़कर खींचते हुए मुझे वापस उसी जगह पर ले गई जहां उसने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े किए थे। मुझे अब मेरी मौत मेरे सामने दिखाई दे रही थी कि तभी मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी आखिरी समय में भगवान को याद करने लगा। लेकिन ऐसा करते ही मैंने अनुभव किया कि मैं अपने सर को हिला पा रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने कोई भी नहीं था और मुझे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे सामने की तरफ भागते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी मेरी नजर आखिरी बार उस मकान की ओर पड़ी जहां वह लड़की मुझे डरावनी मुस्कान के साथ देखे जा रही थी।
मैंने वापस से भगवान का नाम लिया और फिर बिना पीछे मुड़े अपने घर आ पहुंचा। फिर उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भी रात के समय बाहर निकलने की गलती नहीं करी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।